किसान भाइयों, धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए दो ऐसी खास चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर किसानों ने इन दो चीज़ों का प्रयोग धान में कर लिया तो कोई भी फसल हो, चाहे आपकी फसल में पीलापन हो, फसल कमज़ोर हो, फुटाव कम हो, तो भी आपकी फसल 10 दिन में ही हरी भरी हो जाएगी। पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। किसान भाई, वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका किसान भाई समय पर प्रयोग करे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। धान में महंगी महंगी चीज़ों का प्रयोग करने से भी कई बार किसानों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे में आज भी किसान भाई अगर सही समय पर सही दवाइयों या सही खादों का प्रयोग करे तो धान की फसल में 10 दिन में ही कल्लों को बढ़ाया जा सकता है। धान की रोपाई हो जाने के बाद धान में शुरुआती 15 दिनों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करना है, जिसके रूप में अधिकतर किसान भाई केवल यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं। यूरिया का प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन फसल की जड़ें कमज़ोर रहती है, पौधे में फुटाव कम रह जाता है, कल्ले कम निकलते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई हो जाने के बाद धान में आप जिंक का प्रयोग जरूर करें। जिंक की कमी अगर धान के खेत में एक बार हो गई तो पूरी फसल अंत तक कमज़ोर रहेगी, पौधे में पीलापन रहेगा, बढ़वार नहीं होगी या कल्ले कम निकलेंगे। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग करने से जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है, पौधा पीला नहीं पड़ता है, पौधे में हरापन बना रहता है, साथ ही पौधे में फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। धान की रोपाई हो जाने के बाद किसान भाई जब भी यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ किसान भाई जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी किसानों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे मार्केट में अलग अलग मात्रा के साथ जिंक सल्फेट भी मिलता है, तो किसान भाई उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक जैविक खाद की तरह काम करता है, जड़ों का विकास करने में सहायता करता है। धान की फसल में अगर सही समय पर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो इससे पूरी फसल में काफ़ी फ़ायदा होगा। पौधा भोजन तेज़ी से बनाएगा, पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाने से फसल की बढ़वार ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, पौधा पीला नहीं पड़ेगा। धान में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किसान भाई दूसरी यूरिया देते समय कर सकते हैं। मार्केट में आपको ह्यूमिक एसिड भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से मुख्य रूप से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, जिससे पौधा भोजन अच्छे से बनाता है, मिट्टी से पोषक तत्व तेज़ी से ग्रहण करता है, जिससे भी पौधे में फुटाव काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाई अगर धान में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो पहली चीज़ आती है जिंक, जिसका प्रयोग जरूर करें। दूसरी चीज़ आती है ह्यूमिक एसिड, जिसका प्रयोग करने से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान भाई अगर कम लागत में धान में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मात्र 10 दिन में आपका पूरा खेत कल्लों से भर जाता है। एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, धान का उत्पादन बढ़िया निकलता है। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।